स्वामी भगवान की जय हो। भद्राचार्य की जय हो। हमारी माता की जय हो। श्री सेनापति जो राजा थे, उनकी पत्नी थी विद्या विद्या और सत्यभामा, चारों का जीव वो भूमि से चढ़कर और धर्म स्वर्ग में आया और वहाँ अनेक प्रकार के सुख भोग कर जब उनकी आयु पूरी हो गई, कल प्रश्न उठा था कि क्या देवों की भी आयु होती है? ये बिल्कुल जैसे मनुष्य की आयु होती है वैसे ही देवों की आयु होती है, वैसे ही नारकियों की आयु होती है और वैसे ही त्रिलोकियों की आयु होती है। ये चारों गतियों में हर जीव की अपनी अपनी आयु अपने अपने कर्म के हिसाब से होती है। यहाँ पर मिनिमम और फिक्स बढ़ती नहीं है, इधर मैक्सिमम और मिनिमम ये रहेगी। दूसरे 2000 वर्ष है, एक पल है, 2 पल है, सागरों में एक सागर है। जैसे सर्वार्थ जो सबसे ज़्यादा आयु होती है वो सर्वार्थ शक्ति के देव सागर तक की आयु होती है। उनको पता रहती होगी। हाँ, तो वही वो तो द्वारका के 11 पूर्व और वो 14 पूर्व 11 के ज्ञाता होते हैं। हेमेंद्र जो होते हैं, जितने भी हेमेंद्र होते हैं वो 14 पूर्व 11 के ज्ञाता और द्वारका के पूरे ज्ञाता होते हैं। तो उनको तो सब ज्ञात रहता है, जिसको द्वारका का पूरा ज्ञान है उसको सबको पता है कि किस स्वर्ग में किस देव की कितनी आयु है, सब पता है। तो वहाँ पे सब जब देवों की आयु इधर देखा है, जब वहाँ से सब देवों की आयु पूरी हुई तब वो अब अपनी अपनी आयु पूरी करके कहाँ होंगे, अब बता रहा है उस आयु को पूरी कर इस शहर का जीव वहाँ से चेकर पुण्य कर्म के उदय से अर्थ कीर्ति का फल हमें तेज हुआ है। जो पहले वर्णन आया था अमित तेज का, और अमित तेज नाम का राजा तू हुआ है। रानी निंदिता का जीव जो स्वर्ग में विद्युत प्रभा देवी थी, जय कर्तुक कर्म को उदय से ज्योतिष प्रभा नाम की तेरी रानी हुई है। कहते हैं ना कि अगले जन्म में पता नहीं कभी बनेगी नहीं बनेगी, बन जाती है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये यहाँ पर फिर से वो तीसरे भगवान की स्त्री हुई। रानी अनन्यता का जीव स्वर्ग में देव हुआ था वहाँ से, क्योंकि उसने उसी पर्याय का छेदन कर लिया जो उसकी दूसरी रानी थी अनन्यता, तो वो वहाँ जाकर फिर अब उसने जो जन्म लिया है वो उसके भाई के रूप में लिया है। क्या नाम है उसका? श्री विजय। उससे वे बहुत प्रेम करता है, जो कि उससे वे बहुत प्रेम करता है। और सत्यभामा ब्राह्मणी का जीव जो स्वर्ग में देवी थी, वो चैकर तो कर्म को जैसे पुण्यवती और शुभ लक्षणों से शोभित ये सितारा हुई की बहन थी। जो एरावती नदी के किनारे रणभूत नामक वन में एक तापसा श्रद्धा जिसकी पृथ्वी सब जली हुई थी, जो मिथ्या से भरपूर था। उसमें एक कौशिक नाम का तपस्वी रहता था, जो कि मिथ्या तपस्या मिथ्या व्रत करने में तत्पर था। अशुभ कर्म की वजह से चपेल प्रेगा नाम की स्त्री उसकी पत्नी थी। पहले कहा हुआ कपिल नाम का मूर्ख ब्राह्मण बहुत दिनों तक चारों गति में भ्रमण करता रहा और अनाचार करने के कारण उन दोनों के मृदशंद नाम का पुत्र हुआ। वह भी मिथ्या कर्म के उदय से संसार में परिभ्रमण करने वाला और पंचाग्नि आदि से उत्पन्न हुआ मिथ्या तपस्या नहीं करता था और मिथ्या व्रत को ही पालता था। एक दिन उसने चपल वेद विद्या की विभूति देखी और उसे देखकर उस मूर्ख ने उस विभूति को विद्वानों के द्वारा निंदा करने योग्य इत्यादि बताया। पहले जन्म में किए हुए उस वेदांत के फलस्वरूप विद्याधरों के कुल में ये अशनि घोष विद्याधर हुआ है। अब जो अशनि घोष विद्याधर हुआ ना, उसकी पत्नी को ले आया था सितारा को, वो मूल भव में क्या था, वो गलत गलत मिथ्या आचरण करने वाला एक जीव नहीं, वो तपस्वी था। पहले जन्म के स्नेह के कारण ही आज से सितारा का हरण किया है। अब पूर्व में जो सत्यभामा थी, उनकी ब्राह्मणी की पत्नी बनी, उसके कारण उसका राग जाग गया और उसी कारण उसने उसका हरण कर दिया। यदि कोई घटना घटित होती है संसार में तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। प्रेम देश और स्नेह और भय जिनको पहले जन्म की ब्राह्मणी भव में अनेक प्रकार के प्राणियों के पाए जाते हैं। यदि आज हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम है, स्नेह है और द्वेष है और भय है, तो इसका कोई ना कोई कारण पूर्व से बहुत संबंधित होता है।
पूर्व के कारण ही हमारा द्वेष और बैर, कोई ना कोई कारण ऐसी घटना घटी होगी पूर्व में जो इस भाव में भी उसका छींटे पड़े हुए हैं, असर पड़ा हुआ है। इसलिए हे राजन, अपनी आत्मा का हिंसाने वालों को चाहिए कि कभी किसी भी दुर्बल के साथ सैकड़ों दुख देने वाला बैर ना करें। इसलिए आपको क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि कभी भी ध्यान रखना, कभी भी किसी दुर्बल से बैर मत करना। हे राजन, इस जन्म के 9वें भाव में तू शांतिनाथ का 16वां तीर्थंकर और 5वां चक्रवर्ती होगा। कौन होगा? 16वां तीर्थंकर जो शीशेण था, आया शीशेण, मैंने बताया था ना, ये शीशेण जो है इसने रिद्धिधारी मुनिराजों को, 2 रिद्धिधारी मुनिराजों को, शीशेण, उसकी पत्नी अन्यता और दूसरी पत्नी की को और सत्यभामा, ये चारों का अब शांतिनाथ भगवान के जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक कोई ना कोई संबंध चलता रहेगा। अब यहाँ पर ये जो अमित तेज है और श्री विजय, अब ये 2 भाई हो गए। अब ये 2 भाइयों का 8 भक्त तक, कितने भक्त बता रहे हैं? 8 भक्त बता रहे हैं। 8वें भक्त में तो शांतिनाथ भगवान होगा। तो अब यहाँ पे इनका वात्सल्य चलेगा। जैसे भारतनाथ भगवान और कौन के जीव का बैर चला था, इन दोनों भाइयों का यहाँ से वात्सल्य चलेगा। और वहां पर जाकर जब वो शांतिनाथ भगवान हो गए तो वो उसका गर्दन होगा। तो अब ये कह रहा है कि इस जन्म के 9वें भाव में तो शांतिनाथ भगवान का 16वां तीर्थंकर और 5वां चक्रवर्ती होगा। इस प्रकार भगवान रूपी चंद्रमा की वाणी रूपी चांदी से उस विद्याधर का हृदय रूपी कुंजी का स्वरूप पूर्ण रूप से उठ गया। उस समय में विद्याधर अपने तीर्थंकर पद की प्राप्ति की घोषणा कर भारी आनंद में डूब गया। अपने को ऐसा मानने लगा कि उसे अनंत की विभूति प्राप्त हो गई। अश्विनी को विद्याधर ने अपनी कथा सुनकर स्वयं अपने आत्मा की बड़ी निंदा की और परम वैराग्य को पाकर वहीं उसने संयम कर लिया। इस कथा को सुनकर अश्विनी घोष की माता आसुरी को भी स्वर्ग मोक्ष देने वाला संकेत प्राप्त हुआ। उसने भगवान के वचन अनुसार कर्मों को नाश करने वाली दीक्षा धारण की। श्री विजय की माता स्वयं प्रभावित देव भोग संयम संसार से विरक्त होकर संयम को धारण करी और कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने के लिए मोक्ष करने वाला संयम धारण किया। तारा भी अपने भक्त सुनकर विरक्त हुई और मोक्ष के लिए वैराग्य रूपी आवरण को होकर कर्मों का नाश करने वाला तपस्या करने लगी। बाकी के श्री विजय आदि सब लोगों ने भक्ति पूर्वक श्री जिनेन्द्र देव की परीक्षाएं दी, उनको नमस्कार किया और वे अमित तेज के साथ अपने अपने योग स्थान को पधारे। व्रतों का समुदाय भी, जिसका मुकुट है, ज्ञान ही जिसका कुंडल है, ये नियम ही जिसके सत्र हैं, सम्यक दर्शन ही जिसका हार है, जो शांत प्रणाम को भी शुक्ल लीन है, ठीक ही है जिसके वस्त्र मनुष्य विद्याधर जब उनकी पूजा उपकार करते हैं। ऐसा वे अमित तेज राजा पुण्य कर्म के उदय से मुनराज के समान शोभा देता था। राजा साता वेदनीय कर्म के उदय से जो अनेक सुखों को भोगता है, पुण्य कर्म के उदय से जिसे सब विद्याधर नमस्कार करते हैं, जो गुणों का एक महासागर है, ऐसा वह राजा कीर्ति का पुत्र अमित तेज विद्याधर रूप में उत्पन्न हुआ, समस्त लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। इसलिए पिता लोगों जिनेन्द्र देव ने जो कहा, निर्मल है, तीर्थंकर की विभूति को देने वाला है, शिष्ट दानव व्रतों से उत्पन्न होने वाला है, देव कवि जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो सुखों की खान है, नरक आदि विरोधियों से रोकने वाला है, अच्छे अच्छे पदों को देने वाला है, स्वर्ग की लक्ष्मी का घर है। ऐसे पुण्य कर्मों को सम्यक दर्शन के साथ सदा दीक्षता के साथ संपादन करते रहो। जिनके चरण कमल को देव विद्याधर का नमस्कार करते हैं, जो समस्त तीनों लोगों के अद्वितीय स्वामी है, जो निर्मल गुणों के समुद्र है, शांति देने वाले, धर्म के कर्ता है, अनेक श्रेष्ठ मुद्रा जिनकी सेवा करते हैं, जो मुक्ति रूपी स्त्री में अनुरक्त है, ऐसे शांतिनाथ भगवान अपनी निर्मल कीर्ति से सदा जयशील हो। इस प्रकार शांतिनाथ पुराण में राजा श्री शांतिनाथ के 4 गुणों का वर्णन करने वाला 5वां अधिकार समाप्त हुआ। राजा श्रीशैण बना, उसके बाद भूभूमि, उसके बाद स्वर्ग में गया और उसके बाद अमित तेज। ये 4 गुणों का शांतिनाथ का वर्णन यहाँ तक संपन्न हो गया। अब 5वें भाव का वर्णन चलेगा 6ठे अधिकार में। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो।
ऐसे जल करो सवाणी मन सदा दे दो एक वाणी बाती तो जुग दे जो तेरी संसार के स्वभाव सुखे एक बजो हरे को सेवा निर्धन दया दंबालो जय हो बोलो दिनवाड़ी माता माता की जय जय हो जैन धर्म की जय हो पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो कितने श्लोक करते हैं 3 पल्ले तक तो भूमि बोल फिर 1 लाख वर्ष तक तो दे रहा है कितने मुझे वो आ रही है केवल 2 बुद्धिधारी है दो बुद्धिधारी नहीं तो वो तो कोई भी हो सकते हैं बुद्धिधारी मुनि का प्रभाव करो है उनके नहीं उनका ही प्रभाव है उनके भाव भी होती है उसके भाव कैसे देते हैं तो रिद्धिधारी मुनि तो कहने के बाद भी अच्छे भाव होने चाहिए अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए हमें देना चाहते तो मुनि तो अब भी हमारे सब रिद्धिधारी ही होते हैं नहीं अल्प अल्पवृद्धि होते हैं अल्प के बहुत ना के बराबर पंचमकार रहती है नहीं तो इतनी हाँ उस समय उन पंचम काल में बुद्धिधारी बोलती है उस समय उन विद्याओं की जरूरत भी तो पड़ती थी ना अपना श्री उनको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है हाँ रिद्धियाँ उन्हें प्रकट होती है जो रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते जिनके अंदर ये भाव आया है ये बुद्धि मुझे मिल जाए मैं इसका प्रयोग करूँगा उसको प्रकट नहीं होगा निस्वार्थ रहते हैं जिनको भाव ही नहीं होता अंदर से कोई इच्छा ही नहीं होती कोई प्राप्त करते हैं उनको रिद्धि प्रकट होती है इनको इच्छा होगी कि मुक्ति मिल जाए अभी कुरुद्धि होगी तो उनकी फिर विशेष वो पूजा अर्चना भी तपस्या भी बहुत ज़्यादा होती है उनकी तपस्या भी खूब करते हैं वो शरीर बहुत होती है पता ही नहीं शरीर रहेगा हाँ